ठीक है। ये दो समीकरण आपको दिए हैं सवाल नंबर 6 में, और आपसे कहा है कि x का मान विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी वही काम करना है आपको। विलोपन विधि से आपको x और y के क्या निकालने हैं, मान इसमें निकालना है। सवाल नंबर 6 में आपको विलोपन विधि से ही x और y के क्या निकालना है, मान। तो क्या करेंगे, विलोपन ने कहा है विलोपन, तो विलोपन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक अज्ञात गुणांक को क्या करते हैं, बराबर। किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो बताइए किसको बराबर करें। देखिए 3 को 7 नहीं बना सकते, 7 को 3 नहीं बना सकते, दोनों में गुणा करनी पड़ेगी हमें, तभी ये बराबर हो पाएगा। तो जिसमें हमें दोनों में गुणा करना होता है उसको हम बराबर नहीं करते हैं। किसको करेंगे, या तो भैया दोनों हमारे पास ऐसे हों कि x में भी हमें दोनों में गुणा करना पड़ रहा हो, y में भी दोनों में गुणा करना पड़ता हो, तो हम किसी एक को भी बराबर करेंगे फिर। लेकिन हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमें आसान किस में पड़ेगा। तो y में तो हमें दोनों में गुणा करनी पड़ेगी, तब हमारा y वाला बराबर होगा। फिर हम x वाले को चेक करते हैं। देखो x में यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यानी 5 को 10 बना लेंगे आसानी से। तो यानी यहाँ 1 में ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 में ही गुणा करोगे 10 के बराबर हो जाएगा। तो बस इसी को कर लो बराबर। क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, अब समीकरण करिए गुणा, 2 और 5 की गुणा 10x हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 सत्ते 14 हो गया, बराबर 2 अट्ठे 16 हो गया ये। ठीक है, अब समीकरण 2 को ऐसे उतार दो, यू हो जाएगा 10x, ये प्लस का हो जाएगा 3y, बराबर कितना हो जाएगा, 33। अब देखिए क्या करेंगे, चिन्ह क्या कर देंगे, उल्टे। ये माइनस का प्लस है तो माइनस कर दो, ये प्लस का था माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है इसको माइनस कर दो। अब 10x ये प्लस के हैं, ये माइनस के कैंसिल हो गए। अब देखिए माइनस के 14y माइनस के 3y, एक जैसा चिन्ह है। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, जोड़। और जोड़ किस में आएगा, जिसका चिन्ह होगा उसका आएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस में ही आएगा। 14 में 3 जोड़ो कितने हो गए, 17, और क्या हो जाएगा 22, बराबर। इसको घटाइए कितना बचेगा, 33 में से क्या करिए 16 माइनस करिए, दाई ले लो यहाँ पे 13 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा, 7 बचेगा। बताओ, और यहाँ क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 17। लेकिन ये किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है ना वैल्यू। यहाँ पे हम माइनस लगा सकते हो, ऊपर माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का ही तो बचा, तो ये आ गया माइनस का 17। ठीक है, 13 ले लिया तो 7 से 13 और 1। ठीक है, अब देखिए इस माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ये बचेगा 17y बराबर 17। ठीक, अब ये गुणा वाला कहाँ जाएगा, बटे में, तो y बराबर क्या हो गया, 17 बटे 17, 17 एकम 17, तो y बराबर क्या आ गया, 1। ठीक है, अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में लगाने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 5x माइनस का 7y बराबर 8। y का मान लगाना है, तो 5x माइनस का 7 गुणा y का मान 1 बराबर 8। y का मान 1 था, y की जगह पे 1 लगा दिया। 5x माइनस 7 एकम 7 बराबर 8। 5x बराबर 8, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 7। अब 5x बराबर 8, 7 कितना होता है, 15। ये कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 15 बटे कितना हो गया, 5, 5 एकम 5, 5 3 15, तो x बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, ये हमारे x और y के मान आ गए। अब सवाल नंबर देख लो 7।